दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। ग्रे मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 1 सितंबर होने वाली है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 53 है और आईपीओ में 283 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 136 करोड़ का आईपीओ है। इसमें 60 करोड़ का फ्रेश इशू और 76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में 283 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹14,999 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी दिसंबर 1978 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को 45 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि हाइड्रोलिक फिटिंग बनाने का काम करती है, यानी कि अलग अलग जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है उनमें इनका यूज होता है। तो ये हाइड्रोलिक फिटिंग की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्रियल मशीन में हाइड्रोलिक पाइप्स या जो लाइन होता है उसको जोड़ने और प्रेशर कंट्रोल, फ्लड या फ्लो को कराने वाली जो मेटल फिटिंग होता है, यानी कि जो हाइड्रोलिक फिटिंग होता है, कंपनी वो बनाने का काम करती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 11,000 से भी ज़्यादा का एसक्यूएस है, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट है। और कंपनी यहाँ पर कई तरह के जो अलग अलग हाइड्रोलिक फिटिंग है वो बनाने का काम करती है। ये बी टू बी सेगमेंट के अंदर काम करती है, यानी कि जो भी दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं, यानी कि जो भी ओईएम वाली कंपनियां होती हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, कंपनी उनको सर्व करती है। कंपनी इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी अपने कस्टमर्स को डायरेक्ट सेल करती है। इसके अलावा कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स भी हैं। तो ये कई अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सर्व करती है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, ऑटोमोटिव, फार्मिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीन एंड हाइड्रोलिक सिस्टम। इसके अलावा रेलवे और डिफेंस है, यानी कि काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कई सारे जो मशीनरीज हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के अलावा कंपनी की जो प्रेजेंस है वो यूएसए, बेल्जियम, पोलैंड, रसिया, ब्राज़ील, इटली, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूएई, थाईलैंड और जर्मनी में भी है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सभी थाने, सिरवाल, कावठे और पीतमपुरा में है। इसके अलावा कंपनी की नासिक में भी एक यूनिट है जो कि इसको बैकवर्ड तरीके से सपोर्ट करती है, यानी कि यहाँ से फॉर कंपोनेंट की सप्लाई की जाती है। अभी कंपनी में 468 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 253 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि ऑलरेडी इस तरह की कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो 24 में 146 करोड़ का एसेट है, 25 में बढ़ के 170 करोड़ और 26 में 175 करोड़ का एसेट है। तो साल दर साल इसका एसेट इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 141 करोड़ का इनकम है, 25 में बढ़ के 166 करोड़ और 26 में 193 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल इसका इनकम इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 11 करोड़ का प्रॉफिट है, 25 में 19 करोड़ और 26 में 22 करोड़ का प्रॉफिट है। तो साल दर साल कंपनी प्रॉफिट भी बना रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। इबिट्टा को देखें तो इसका इबिट्टा भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, तो अभी 41 करोड़ का इबिट्टा है। नेटवर्थ को देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा और अभी 122 करोड़ का नेटवर्थ है। रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 80 करोड़ का रिजर्व है। वैसे अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज पहले से कम हुआ है और कंपनी के ऊपर 29 से 30 करोड़ के अराउंड कर्ज है, ज़्यादा कर्ज नहीं है। यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से करीब 16 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे इसका कर्ज भी कम हो जाएगा। यानी कि ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। केपीआई को देखें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20.24 का है, तो ये अच्छा है।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 24.40% है, तो ये भी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.24 का है, तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन 11.68% का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। इबिट्टा मार्जिन 22.01% का है, तो ये भी अच्छा है। नेट 14.61 का है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.63 का है, तो ये भी ओके ओके है। ईपीएस इसका 2.70 का है, तो काफ़ी लो ईपीएस है। पी मल्टीपल 19.63 का है। तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। चलिए एक बार इसको इसकी लिस्टेड पेयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। हाईटेक इंजीनियर्स का पी मल्टीपल 19.63 का है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का 107 का पी मल्टीपल है। डायनामाइट टेक्नोलॉजीज का 230 का और यूकेन इंडिया का 69.32 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी इनके मुकाबले काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। कंपनी का मार्केट कैप 443 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप साइज की ये कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.99% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 71.23% हो जाएगा। पब्लिक का 2.01% का स्टेक है, जो कि लिस्टिंग के बाद 28.77% हो जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 29 से 30 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करने वाली है। 16 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से खुलने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 28 अगस्त है। रिफंड डेट 31 अगस्त। क्रेडिट डेट भी 31 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 सितंबर को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 283 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 6,226 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 41 साढ़े 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। अब आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 135 करोड़ का आईपीओ है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है, तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है और ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड है। तो जब भी मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम रहती है तो उसकी ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाती है, तो यहाँ पर भी आईपीओ बहुत छोटा है और ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम के अंदर लगातार जंप देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट हो सकता है। तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि इस आईपीओ से बम्पर लिस्टिंग गेन के चांसेस हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी बहुत छोटी है, माइक्रो कैप साइज की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कुछ खास अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी कुछ ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, तो छोटी कंपनी है, तो इस तरह की कंपनियों में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।